भारत चांद पर अपना पहला अंतरिक्ष यान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। वैसे तो 1950 से विभिन्न देशों द्वारा चांद पर मिशन भेजने का शुभारंभ हुआ। चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 6 प्रकार के होते हैं। आज हम चांद पर भेजे जाने वाले 6 मिशन के प्रकारों के मिशन की चर्चा तथा भारत के द्वारा लॉन्च किए गए चांद पर मिशन चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड तथा चंद्रयान थर्ड की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है फ्लाई बाय मिशन। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को चांद के पास से गुजारा जाता है। सबसे पहला फ्लाई बाय मिशन को सोवियत संघ द्वारा जनवरी 1959 में लूना फर्स्ट को छोड़ा गया, जबकि अमेरिका द्वारा पहला फ्लाई बाय मिशन सोवियत संघ के 2 महीने बाद मार्च 1959 को जब अमेरिका का पायनियर 4 का चंद्रमा के पास से गुजारा गया। इसका उद्देश्य चांद का दूर से अध्ययन करना था। दूसरा है ऑर्बिटल मिशन। ऑर्बिटल मिशन में अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचता है और चंद्रमा के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाता है। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ से चांद के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला सफलतापूर्वक ऑर्बिटल मिशन सोवियत संघ द्वारा 1966 में लूना 10 को लॉन्च किया गया। तीसरा है इम्पैक्ट मिशन। ये मिशन ऑर्बिटल मिशन का विस्तार रूप है। यहाँ मुख्य अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है, लेकिन अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा अलग हो जाता है और चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के दौरान चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। चंद्रयान फर्स्ट भी इम्पैक्ट मिशन था। जो हिस्सा चंद्रमा पर जाकर क्षतिग्रस्त होता उससे चंद्रमा के सतह पर मिट्टी निकली, जिसके कारण चंद्रमा पर पानी होने का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन सफल रहा। चंद्रमा पर मिशन भेजे जाने वाले क्रम में भारत सोवियत संघ, अमेरिका व चीन के बाद चौथा देश बना। चौथा है लैंडर मिशन। यहाँ अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाता है। इस मिशन में यान को क्रैश न कराकर बल्कि इसे धीरे धीरे उतारना होता है। ऐसा करना काफ़ी जटिल होता है। जब अमेरिका और सोवियत संघ ने इसे प्रयास किया तो पहले 15 प्रयासों में असफल रहे। सन 1966 में सोवियत संघ को सफलता मिली, जब सोवियत संघ ने लूना 9 को चंद्रमा की सतह पर उतारा और अंतरिक्ष यान ने चांद के सतह की पहली फोटो खींची। पांचवा है रोवर मिशन। रोवर मिशन में लैंडर के साथ रोवर को ले जाया जाता है। रोवर में छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं ताकि वे लैंडर से बाहर निकल के सतह पर घूम सके। पहला सफल रोवर मिशन सोवियत संघ द्वारा नवंबर 1970 में भेजा गया। चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय रोवर मिशन के तहत भेजा गया। अंतिम मिशन है ह्यूमन मिशन। इसमें इंसानों को लैंडर में बैठाकर चांद पर उतारा जाता और रोवर की जगह इंसान अपने कदम रखते हैं। इस मिशन को सबसे पहले सफलतापूर्वक अमेरिका ने पूर्ण किया, जब नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा अंतिम बार 1972 में अपोलो 17 को चंद्रमा पर भेजा गया। इसके बाद किसी ने कदम नहीं रखा। अब तक कुल 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा। ये सभी लोग अमेरिका के थे। आइए जानते हैं चंद्रयान सेकेंड को। चंद्रयान द्वितीय को श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:43 पर GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना तथा चंद्रमा की सतह पर एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। लेकिन चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसरो से संपर्क टूटने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग की जगह गति तेज होने के कारण हार्ड लैंडिंग हो गई और लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया। अगला है चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 लॉन्चिंग व्हीकल से चंद्रयान द्वितीय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया, जहां चंद्रयान द्वितीय के लिए 500 × 500 मीटर पैच पर उतारना था, वहीं इस बार चंद्रयान तृतीय के लिए 3.4 × 2.4 किलोमीटर की क्षेत्र में कहीं भी उतारा जा सकता है। चंद्रयान तृतीय में चंद्रयान द्वितीय की अपेक्षा ज़्यादा ईंधन दिया गया
ताकि वह लंबे समय तक सतह के ऊपर रह सके। चंद्रयान द्वितीय की तरह चंद्रयान तृतीय का भी मिशन उद्देश्य एक ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना। चंद्रयान तृतीय 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड किया। आइए जानते हैं चंद्रयान तृतीय को 23 अगस्त को ही क्यों उतारा गया। चंद्रयान तृतीय का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक दिन तथा अगले 14 दिन तक रात रहती है। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी तथा धूप की मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। 5 सितंबर के बाद दक्षिणी ध्रुव पर रात्रि का समय प्रारंभ होगा और वहां के रात्रि का तापमान -230 रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।